महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला मुंबई शहर में बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी बिसात अब पूरी तरह बिछ चुकी है। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के भीतर लंबे मंथन के बाद आखिरकार सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। इस गठबंधन के दो सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने 227 सीटों वाली मुंबई नगर निगम के लिए अपने अपने हिस्से अब तय कर लिए हैं। इस समझौते के तहत भाजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 90 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। इस अहम राजनीतिक फैसले की जानकारी मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सातम ने साझा की। उन्होंने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक एक दिन पहले देर रात तक चली बैठकों और गहन विचार विमर्श के बाद ये फॉर्मूला तय किया गया है। आइए आपको अमित सातम का ये बयान सुनवा दें। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रिपाई की महायुति की चर्चा ये पूर्ण हो चुकी है। इसके पहले 207 सीटों पर हमारा एकमत हो चुका था। अब पूरे 227 सीटों की चर्चा पूर्ण होकर भारतीय जनता पार्टी 137 सीटें और शिवसेना 90 सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ेगी। हमारे बाकी सर्व जो घटक पक्ष है वो इसी में शामिल किए जाएंगे और आने वाले समय में हम ज्वाइंट प्रचार करेंगे, ज्वाइंट कैंपेन करेंगे और महायुति का हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराने की दृष्टिकोण से आने वाले समय में हम मुंबईकरों के दरवाजे पर जाएंगे और मुंबईकरों के आशीर्वाद से आने वाले समय में महायुति का महापौर, मुंबईकरों का अपना महापौर ये मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। अमित सातम के मुताबिक ये केवल भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों का बंटवारा भर नहीं है, बल्कि एक व्यापक गठबंधन रणनीति का हिस्सा है। दोनों दल अपने अपने कोटों से कुछ सीटें अन्य सहयोगी दलों को भी देने जा रहे हैं, ताकि महायुति एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे। इसी सहमति के बाद तय हुआ कि भाजपा और शिवसेना के उम्मीदवार मंगलवार 30 दिसंबर को अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मीडिया से बातचीत में अमित सातम ने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा शिवसेना महायुति की बातचीत अब पूरी हो चुकी है। शुरुआत में 207 सीटों पर सहमति बनी, लेकिन अंततः सभी 227 सीटों पर बात अब तय हो चुकी है। अब भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हमारे अन्य सहयोगी दल भी इस फॉर्मूले का हिस्सा होंगे। आने वाले दिनों में हम संयुक्त चुनाव प्रचार भी करेंगे। उनके बयान से ये साफ संकेत मिलता है कि महायुति इस चुनाव को सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि सामूहिक ताकत के प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है। साझा रैलियां, संयुक्त रणनीति और एक सुर में प्रचार, ये सभी संकेत देते हैं कि गठबंधन विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहता है। हालांकि महायुति के लिए यहां राह आसान नहीं है। विपक्षी खेमे में शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मौजूदगी इस मुकाबले को बेहद रोचक बना रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही मुंबई की राजनीति में अपनी अलग पहचान और प्रभाव रखते हैं। ऐसे में यहां चुनाव केवल सत्ता का नहीं, बल्कि शिवसेना की विरासत और मराठी अस्मिता की राजनीति का भी बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। इसी बीच महायुति की एक और सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस बार अलग राह चुनी है। एनसीपी ने बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है और अब तक 64 उम्मीदवारों के नाम घोषित भी कर चुकी है। यह फैसला महायुति की एकजुटता पर भी सवाल जरूर खड़े करता है, लेकिन भाजपा शिवसेना इसे रणनीतिक अलगाव मानकर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में इस बार नगर निगम चुनाव का बड़ा चरण 15 जनवरी को होने जा रहा है। राज्य के 29 नगर निगमों के साथ साथ मुंबई में भी इसी दिन मतदान होने वाले हैं। मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी। बृहन मुंबई महानगर पालिका की कुल सदस्य संख्या 227 है और ये देश की सबसे समृद्ध नगर निकाय मानी जाती है। यही वजह है कि बीएमसी चुनाव को सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जाता है। मुंबई में मतदाताओं की संख्या 1.3 करोड़ से ज्यादा है। इनमें करीब 55 लाख पुरुष, 48 लाख महिलाएं और 1099 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। इतने बड़े वोट बैंक के चलते हर वार्ड, हर गली, हर मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद अहम हो जाता है। अगर 2027 के बीएमसी चुनावों पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प थी। अब कुल 227 सीटों में से भाजपा ने 82 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। ये प्रदर्शन इसलिए भी खास था क्योंकि शिवसेना को पारंपरिक रूप से मुंबई का गढ़ माना जाता रहा है। उस चुनाव में अविभाजित शिवसेना भाजपा की सिर्फ 2 सीटों से पीछे रही थी। कांग्रेस 31 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी, जबकि अविभाजित एनसीपी और एमएनएस क्रमशः 9 और 7 सीटों पर सिमट गई थी।
एआईएमआईएम ने पहली बार में 3 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली थी। अखिल भारतीय सेना को 1 सीट और 4 निर्दलीय उम्मीदवारों भी वहां विजयी हुए थे। वहीं अब 2025 के चुनाव में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। शिवसेना 2 धड़ों में बंट चुकी है। एनसीपी अलग राह पर है और भाजपा खुद को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रही है। ऐसे में ये चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है। मुंबई की सियासत में ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि वर्चस्व, विरासत और विश्वास की है और इसका फैसला 15 जनवरी को मतदाता करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।